इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेक्चर नंबर 4। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित पदों की व्याख्या। इसमें जो है प्रकाश के परावर्तन में जितने भी पद का उपयोग होता है टर्म्स का, वो सारे टर्म्स जो है लिखा गया है, एक एक करके हम सबको समझेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं फिगर को। इस फिगर में है क्या, सबसे पहले हम एक समतल दर्पण एम और एम डैश लिए। इसमें जो है एक किरण दर्पण पर पड़ रही है, दर्पण पे पड़ रही है, जो दर्पण से टकराने के बाद कुछ इस प्रकार से जो है वापस लौट रही है। उसके बाद इस बिंदु से एक लंब डाला गया है। लंब कैसे हैं, तो दर्पण के सतह और इस जो है किरण के बीच जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और ये जो किरण है आभासी लाइन है, या हम इसको कह सकते हैं काल्पनिक रेखा है। ठीक है, अब इसमें जो है एक एक करके हम सारे पद को देखते हैं। पहला जो हमारा पद है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। अब आपतित किरण इंसिडेंट रे होता क्या है, तो दर्पण सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। ये वाला जो किरण है दर्पण सतह पर क्या हो रही है, पड़ रही है, या दर्पण सतह पर इसको कह सकते हैं आ रही है, इनकमिंग रे है। ठीक है, तो इस किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण, इंसिडेंट रे। दूसरा जो है हमारा आपतन बिंदु है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आपतन बिंदु क्या होता है, तो आपतित किरण दर्पण सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, देखिए ये जो किरण है दर्पण के किस बिंदु पर पड़ रही है, इस बिंदु पर, तो ये बिंदु हमारा कहलाएगी आपतन बिंदु। ये वाला बिंदु जो हो जाएगी हमारा आपतन बिंदु होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यहाँ जो है हमारा जो है आपतन बिंदु हो जाएगा ओ, और आपतित किरण क्या हो जाएगी, तो ए ओ हमारा आपतित किरण है। आपतित किरण कौन हो जाएगी, ए ओ हमारा आपतित किरण है, और आपतन बिंदु क्या हो जाएगी, तो ओ जो है यहाँ आपतन बिंदु है। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है हमारा अभिलंब है, नॉर्मल। अभिलंब नॉर्मल होता क्या है, तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, या आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब देखिए आपतन बिंदु तो हमारा ये है, इस पर देखिए ये जो है एक लंब डाला गया है, तो इसी लंब को हम कहते हैं अभिलंब नॉर्मल कहते हैं। हमारा अभिलंब जो हो जाएगा नॉर्मल, ओ एन कहे या एन ओ कहे, बात क्या है, बराबर है। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण होता क्या है, तो आपतित किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए आपतित किरण जो है इधर से आ रही है, दर्पण के इस साइड से इधर से आई, और दर्पण से टकराने के बाद इसी माध्यम में लौट गई। इस पर तो आई नहीं, उसी तरफ क्या कर गई, लौट गई। तो इस लौटी गई किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण जो हमारा हो जाएगा ओ बी होगा। क्या होगा, ओ बी हो जाएगा हमारा परावर्तित किरण। बी ओ नहीं कह सकते हैं, बी ओ नहीं होगा। ठीक है, बी ओ गलत हो जाएगा, ओ बी हमारा क्या है, परावर्तित किरण। ठीक है बात। उसके बाद फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण क्या होता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के मिलने से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब देखिए आपतन कोण यहाँ पर कौन है, तो आपतित किरण ये है हमारा, और अभिलंब हमारा ये है। तो अभी हम बोले हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के मिलने से जो कोण बनेगा, तो आपतित किरण ये, अभिलंब ये, और इसके मिलने से कौन सी कोण बन रही है, ये वाला कोण। तो ये जो आई दिख रहा है स्मॉल आई, ये हमारा क्या है, आपतन कोण है। आपतन कोण को हम स्मॉल आई से सूचित करते हैं। ठीक है बात। उसके बाद जो है इसमें आपतन कोण हमारा क्या हो जाएगा, तो ए ओ एन, या हम इसको एन ओ ए भी कह सकते हैं। ठीक है बात। सिक्स जो हमारा परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। परावर्तन कोण क्या होता है, तो
परावर्तित किरण और अभिलंब के मिलने से जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखिए हमने बोला है परावर्तित किरण और अभिलंब के मिलने से जो कोण बनेगा उसे परावर्तन कोण कहेंगे। यहाँ पर जो हमारा परावर्तन कोण बन रहा है BON या NOB, परावर्तन कोण को कोण R से सूचित किया जाता है। ठीक है बात। तो ये जो है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो पद उपयोग होता है वो सारी चीज़ों को हमने पढ़ा। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब इसको हम पढ़ते हैं, ये किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे किसी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट में नियम जो होता है वो ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट होता ही है। किसी भी एग्जाम में आप देखे होइएगा सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, वो नियम से संबंधित होते हैं। ठीक है बात। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रकाश के प्रवर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रवर्तन का नियम होता क्या है? तो प्रकाश दर्पण सतह से टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है उस नियम को हम प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। अब देखिए ये जो किरण है दर्पण सतह पे पड़ रही है और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जा रही है, ऐसे ही जा रही है, ना इधर आ सकती है, नीचे आ सकती है, ना ऊपर जा सकती है, किसी दूसरे डायरेक्शन में भी नहीं जा सकती है। इसका मतलब यहाँ पर एक नियम का पालन हो रहा है, तभी ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, इसको हम अपने दैनिक जीवन में भी देखे हैं। जैसे कई बार को हम क्या करते हैं, आईना ले लेते हैं, धूप में चले जाते हैं और आईना के माध्यम से प्रकाश को हम किसी वस्तु पे क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कराते हैं। तो रिफ्लेक्ट कराने के लिए वस्तु अगर इस तरफ है तो आईना को कुछ ऐसे ऐसे करके घुमा करके उस वस्तु पे लाइट को रिफ्लेक्ट करवाते हैं। उधर लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए दर्पण को, मिरर को घुमाना पड़ता है, रोटेट कराना पड़ता है, उस एंगल पे लाना पड़ता है। तो वहाँ पर भी जो है ऐसा इसलिए हो रहा है कि प्रकाश के प्रवर्तन का नियम लग रहा है। तो प्रकाश, अब जो है हमने पढ़ा कि प्रकाश के प्रवर्तन का नियम किसे कहते हैं, लेकिन प्रकाश के प्रवर्तन का नियम होता क्या है अब हम उसको पढ़ेंगे। तो प्रकाश के प्रवर्तन का नियम दो होता है। प्रकाश के प्रवर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। इसमें पहला जो नियम है वो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला जो नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब सबसे पहले हम समझते हैं आपतन कोण कौन है। तो ये वाला कोण हमारा आपतन कोण है, ये वाला परावर्तन कोण है। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, ये पहला नियम है। इसको हम लिख सकते हैं अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है बात। तो ये हमारे प्रकाश का प्रवर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? तो इसका दूसरा जो नियम है आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम क्या है? तो आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। एक ही समतल में कहने का मतलब एक प्लेन में है। प्लेन हम पीछे भी बताया है, ये बोर्ड हमारा क्या है, प्लेन है, समतल है। जमीन क्या है, समतल है। ये दीवार क्या है, समतल है। ठीक है बात। अब थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए, जैसे ये तीन पेड़ हैं हमारे पास, ठीक है, कुछ ऐसा है। ये हमारा आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण, और ये अभिलंब हो गया। ये ऐसे है। अब ये समतल में कैसे होगा? तो बोर्ड देखिए हमारा ये समतल है, इसमें देखिए फिक्स हो गया। उसके बाद ये देखिए ये किताब है हमारा एक समतल, इसको ऐसे सेट हो गया। तो ये हुआ समतल। तीनों जो है एक ही समतल में। समतल में ये वाला जो है ऐसे हम इसको नहीं रख सकते, ऐसे जो है समतल में नहीं है। एक बाहर आ जा रहा है तो ये समतल में नहीं है। ठीक है बात। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है।
ये वाला हमारा आपतित किरण है और ये वाला परावर्तित किरण है और ये हमारा अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के मिलने से जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण, ये वाला कोण हमारा आपतन कोण हुआ। परावर्तित किरण और अभिलंब के मिलने से जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। तो ये वाला कोण हमारा परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, इसमें पहला जो नियम था हमारा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया ये अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ठीक है बात।